पूरे रोहतास ज़िले में एक जो सबसे बर्निंग जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं डाला और फर्टिलिटी अपने आप जो है इंक्रीज कर रही है, सॉइल हेल्थ अच्छा हो रहा है। कृषि यांत्रिकरण योजना में हम लोग फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र देते हैं किसानों को। इस आधुनिक युग में कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती किसानी में जहां आसानी हो रही है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इन यंत्रों में कंबाइन हार्वेस्टर ऐसा ही एक कृषि यंत्र है। यह यंत्र एक साथ फसलों की कटाई के साथ इनकी दौनी भी कर देता है। इस यंत्र द्वारा धान के तने को खेतों में बिखेर दिया जाता है, जिससे बहुत से किसान इन पुआल या पराली को खेतों में ही जला देते हैं। इसे जलाने से हमारे खेतों की मिट्टी के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी दिशा में बिहार में सरकार के सहयोग से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य के रोहतास जिले में भी कृषि विभाग एवं आत्मा रोहतास द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में नुक्कड़ नाटक, वैज्ञानिक गोष्ठी और किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि फसल अवशेष नहीं विशेष है। भैया अपने समझा सबका सदवा पराली न जलाओ, सदवा पराली न जलाओ। कृषि विभाग रोहतास द्वारा कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से किसानों को पराली प्रबंधन करना सिखाया जा रहा है। हम लोग खेत जलाते के नाना प्रकार के कीटाणु बचा सकते हैं, जो कि हम लोग को फायदेमंद चीज होता है, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, हमको इकट्ठा करके पशु को खिला सकते हैं। आपको सुधा डेयरी में अगर बिजनेस करना है तो सुधा डेयरी वाला भी लेता है, वो लोग भी ले सकता है। मैंने बहुत इसका बहुत चीज इस्तेमाल हो रहा है, पुआल भी ज्यादा इसमें है, आप बंधन भी बढ़िया से बना। विगत वर्ष रोहतास जिले में एसएमएम योजना के अंतर्गत कुल 3 फसल अवशेष यंत्र बैंक दिया गया है, जिसमें 20 लाख लागत वाले यंत्रों में कुल 12 लाख का अनुदान दिया गया है, जिसमें प्रखंड करहगर कोचस एवं तिलोतु के लक्ष्य के विरुद्ध यह यंत्र बैंक दिया गया। फसल अवशेष यंत्र बैंकों में स्ट्रारिपर, बेलर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं रोटरी मल्चर जैसे यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध करा गया है। इससे यंत्र बैंक से किसानों को, छोटे किसान और मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर है, उनको बहुत लाभ है, क्योंकि ये सब यंत्रों का बहुत ही अधिक कीमत है और सभी किसान अपने उपयोग के लिए इसका क्रय नहीं कर सकते हैं। यंत्र बैंक के माध्यम से किराए पर ले करके छोटे किसान भी, मार्जिनल किसान भी, जो कि किराए पर हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, इसका भी किराए पर उपयोग करेंगे और फसल अवशेष का प्रबंधन आसानी से कर पाएंगे। कृषि विभाग द्वारा जिले के करगहर प्रखंड के सिवन गांव के प्रगतिशील युवा कृषक धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय को अनुदानित दर पर स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, हैप्पी सीडर, ट्रैक्टर और रोटरी मल्चर जैसे यंत्र दिया गया है, जिससे धर्मेंद्र अपने खेत के साथ साथ आसपास के किसानों के खेतों में भी पराली प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय, निकनेम धर्मेंद्र भाई। मैं अभी बिहार राज्य के रोहतास जिला अंतर्गत करगहर प्रखंड के सिवन गांव में हूं और ये हमारा अपना गांव है सिवन। और ये जो मशीनें आप देख रहे हैं, ये मशीनें हमें जो कृषि विभाग का अभियंत्रण विभाग है उनके सहयोग से मुझे मिला हुआ है, जो अश्मम प्रोजेक्ट के तहत जो स्पेशली केवल रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए स्पेशल कस्टम हायरिंग का जो प्रोजेक्ट आया था, उसमें हमारा ये फसल अवशेष के ऊपर केंद्रित कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिसमें हमारे पास 63 HP का ट्रैक्टर है, इसके बाद अस्ट्रा बेलर है, सुपर सीडर है, रोटरी मल्चर है, हैप्पी सीडर है और जो है अस्ट्रा रीपर है, जिसमें हम लोग गेहूं के दिनों में जो वीट का रेसिड्यू होता है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग जो है
अस्ट्रा रीपर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे वीट में तो बिल्कुल हम लोग जो है नहीं जलाते हैं। और अभी जो हमारा पैडी का सीज़न आया, चूँकि हमारा जो जोन है वो सीरियल क्रॉप का सबसे हाई यील्डिंग जोन है, तो अभी हम लोग जो है पैडी लगाते हैं। पैडी का हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है, तो उसमें हम लोग ये जो देख रहे हैं सुपर सीडर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो भी रेसिड्यू होता है वो मिट्टी में मिलाते हुए उसमें गेहूं की बिजाई कर देते हैं। उसके बाद जिन किसान को वो नहीं कराना होता है, तो देख सकते हैं ट्रैक्टर में ऑलरेडी सेटल्ड है वो अस्ट्रा बेलर है, जिसके माध्यम से हम लोग पराली को इकट्ठा करके 25 से 30 केजी तक का एक बेल बना लेते हैं। इसके बाद और भी जो किसान सक्षम नहीं होते हैं, इसको भी कराना जो चाहते हैं, उनका रेसिड्यू उनके खेत में ही मल्च कर दिया जाए, तो रोटरी मल्चर का इस्तेमाल करके उसमें मल्च कर देते हैं। इसके बाद हैप्पी सीडर है, हैप्पी सीडर से हम लोग गेहूं की बिजाई भी करते हैं और उसी पैडी रेसिड्यू से जो है सॉइल सरफेस का मल्चिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने यहाँ सीरियल क्रॉप में खेतों का मैनेजमेंट और पराली प्रबंधन कर रहे हैं। उस बेल को हम लोग चारा में इस्तेमाल कर देते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट भी करते हैं। इसके बाद अभी हमारी डीलिंग चल रही है एनटीपीसी वगैरह के साथ, यदि वो फाइनलाइज हो जाता है तो हम लोग इसका कन्वर्जन जो है पैलेट्स और ब्रिकेट में भी करके फिर उन फायर इंडस्ट्री को सप्लाई करने के मोमेंट में है सर। आत्मा रोहतास द्वारा पराली प्रबंधन पर किसानों को खेत पर ही तकनीकी जानकारी दी जा रही है। पूरे रोहतास ज़िले में एक जो सबसे बर्निंग जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो स्टबल बर्निंग की जो समस्या है यहाँ पे, चूँकि एसओड इरिगेशन वाला इलाका है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीरियल क्रॉप की खेती होती है। और इसके बाद किसान चूँकि टोटली मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, तो यहाँ पर पराली ज़्यादा होती है तो लोग उसको जला देते हैं। और उसको कोप अप करने के लिए हमारी संस्था एक मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है किसान चौपाल के थ्रू। हम हर एक पंचायत में किसान चौपाल से ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, जिसमें हम लोग पराली प्रबंधन कैसे करें और ये जो मशीन्स हैं उनका यूज कैसे किया जाए, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। और जैसा कि ये जो धर्मेंद्र जी हैं जिनको कस्टम हायरिंग सेंटर यहाँ पे मिला हुआ है, इनको हम लोगों की तरफ से काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी गई हैं। और ये काफ़ी सुखद संयोग है कि हमारे आत्मा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके साथ ही आत्मा संस्थान की तरफ से इनको मैनेज और सी मैप में भेजा गया है और उच्चतर प्रशिक्षण के लिए। और मुझे आशा है कि ये इन सारी चीज़ों से लाभान्वित हुए होंगे। कृषि विभाग की तरफ से कृषि यांत्रिकरण योजना में हम लोग फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र देते हैं किसको को। इसमें ये था कि 20 लाख का कुल लागत का था ये सारा यंत्र, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रैक्टर है, बेलर है, सुपर सीडर है, ये मल्चर है और हैप्पी सीडर है। और गेहूं के सीजन में जो हाईली डिमांडेड एक्स्ट्रा रीपर भी है। इनके द्वारा 20 लाख में 12 लाख का था। इनके द्वारा सारा ये यंत्र क्रय करने में 23.5 लाख रुपया 23.5 लाख में ये क्रय किए हैं, जिसमें से भौतिक सत्यापन के उपरांत 12 लाख रुपया हम लोग इनको अनुदान पे दिए हैं। आइए कदम बढ़ाएं, फसल अवशेष प्रबंधन कर स्वच्छ धारा, स्वच्छ हवा करने में योगदान दें।